उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सामने मैदानी जिलों में प्रदर्शन सुधारने की चुनौती होगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बसपा से चुनाव हार गई थी। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में माहौल और मुद्दे पूरी तरह से अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर प्रभाव नहीं डालते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार किसी भी स्तर पर चूक नहीं चाहते हैं। इसीलिए विधानसभा की इन सीटों पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार और नैनीताल की बात करें तो हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल से अजय भट्ट को ही लोकसभा के तहत उतारा है। हरिद्वार और नैनीताल में अभी कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार आगे नहीं किया है। खबर यह भी सुनने को आ रही है कि हरिद्वार में हरीश रावत या करण महारा में से कांग्रेस किसी एक को आगे कर सकती है। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी उत्तराखंड से 2 संसदीय सीटों की मांग कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा के तहत कुल 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्ष 2022 में जो वहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में, तो इसमें से 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 14 में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीत नहीं पाई थी, जबकि नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों को बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी भी 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ये 2 क्षेत्र हरिद्वार और नैनीताल हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्र चाहे टिहरी हो, गढ़वाल हो या फिर अल्मोड़ा हो, यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व हैं उन्होंने इससे लेकर केंद्रीय नेतृत्व को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी ने इच्छा जाहिर की है कि उन सीटों पर कांग्रेस ने भी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसीलिए समाजवादी पार्टी उन 2 सीट यानी कि हरिद्वार और नैनीताल पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, जिसे इंडी गठबंधन का नाम दिया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का प्रमुख घटक है। यह अलायंस देश भर में लोकसभा सीटों में तालमेल कर चुनाव लड़ने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई ने गठबंधन के तहत केंद्रीय नेतृत्व से नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इन दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने अपना अच्छा जनाधार भी बताया है। इधर कांग्रेस ने भी अभी तक इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। उम्मीदवार घोषित करने में हो रही देरी के पीछे एक वजह समाजवादी पार्टी की सीट की डिमांड भी बताई जा रही है। वोटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी अपने लिए हरिद्वार सीट को मुफीद मानती है। 1996 के विधानसभा चुनाव में सपा के अमरीश कुमार और 2004 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार हरिद्वार से चुनाव जीत चुके हैं। लंबे समय से हर चुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी जीत की जुगत भिड़ाती आ रही है। इस बार भी राज्य के सपा नेताओं की निगाहें इस सीट पर रहेगी, जिसकी तैयारी भी अंदर खाने से चल रही है। फिलहाल अभी कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट से किसी भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है। हरिद्वार सीट में जहां हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं, उनकी और करण महारा, जो कि कांग्रेस के इस समय के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इन दोनों के बीच हरिद्वार सीट को लेकर जंग चल रही है। वहीं अब इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, जो कि 2004 में एक बार चुनाव जीत चुकी है हरिद्वार सीट से, अब इस बार अपना दांव ठोक रही है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हरिद्वार सीट से किसको प्रत्याशी बनाकर आगे किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में वही कारनामा करेगी जो उन्होंने 2019 और 2014 में करके दिखाया, या फिर इस बार जनता कोई बहुत बड़ा उलटफेर करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।